कार्मल स्कूल धनबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। दरअसल 9 जनवरी के दिन 10वीं की 80 छात्राएं स्कूल परिसर में पेन डे मना रही थीं। इस दौरान वे लोग कलम से एक दूसरे के शर्ट पर कुछ लिख रही थीं। अमूमन स्कूल के अंतिम दिनों में छात्र छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर बेस्ट विशेस या हंसी मजाक में कुछ लिखती हैं, लेकिन ऐसा करना स्कूल के प्रिंसिपल को रास नहीं आया। ऐसे में सभी छात्राओं को बुलाकर उनके शर्ट उतरवा दिए गए। मिन्नतें करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने शर्ट नहीं लौटाया। ऐसे में कई छात्राओं को अपने घर से शर्ट मंगवाना पड़ा, लेकिन कई ऐसी छात्राएं थीं जिन्हें इनरवेयर और ब्लेजर में ही घर लौटना पड़ा। अनुशासन के नाम पर ऐसा करना शर्मनाक है। स्कूल प्रबंधन की ऐसी हरकत से छात्राएं सदमे में हैं। छात्राओं के माता पिता आक्रोशित हैं। उनका कहना है, क्या हमारे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है? स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए फिर ब्लेजर पहन के गई बच्चे। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? बच्चियां कुछ गलत कदम भी उठा सकती थी अगर ऐसा प्रताड़ित हो। हाँ, एकदम उठा लेती, कुछ भी कर सकती है। अभी 10 का एग्जाम है, मेंटली हो गया ना वो लोग गड़बड़। हम लोग साथ में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कल दिन पर वही बच्चा लोग हम लोग समझा के रखे कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो। डीसी से मिलने आए, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन और अरेस्टिंग, हाँ उनको अरेस्ट होना चाहिए। सदमे में है। अगर इसमें से अगर बच्चा कोई भी कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको इसका जवाब चाहिए। पेन डे होता है, पेन डे सेलिब्रेट कर रही थी मेरी बेटी। टीचर्स ने किसी ने जाके कंप्लेन किया, प्रिंसिपल आई, सबको लाइन में खड़ा करी और बोली कि शर्ट उतारो सबकी सब, और सबको फोर्सफुली शर्ट उतरवाया गया। ये लोग प्रोटेस्ट भी कि हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बोली कि खोलना ही पड़ेगा। और ये लोग घबरा गए कि 10 का बोर्ड से आगे ये लोग कुछ भी कर सकती है। ये लोग ट्रॉमेटाइज हो गई और ये लोग को शर्ट खोलना पड़ा। और सबके सामने 11 की लड़की लोग को बोला गया ये लोग को खुलवाने के लिए कि खुलवाओ ये लोग का शर्ट। और ये लोग को खुलाया गया, टच कर करके चेक किया गया कि कुछ है तो नहीं अंदर और कुछ कैरी तो नहीं करिए। कुछ लड़कियां फोन लेके गई थी, फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, फोन भी सीज कर लिया था पहले ही। शर्ट खोलने के पहले फोन सीज कर लिया। शर्ट खोलने के बाद बोला गया कि पेरेंट्स कॉल करो, एक एक शर्ट लेके आएंगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उतने में बच्चे घबरा गए, कुछ बच्चे तो ऐसे ही चले गए और कुछ बच्चे तो एकदम घबरा के रोने लग गए। मेरी बेटी तो बहुत रोई है और एक टीचर से जबरदस्ती छीन के लेके आई है शर्ट। आगे नीचे करिए, कौन स्कूल का मामला है ये? कार्मल स्कूल डिगवाड़ी। कितनी बच्चियों के साथ ऐसा होता है? ये 10th है, 10वीं की सेक्शन की पूरी लड़कियां थी, 120 थी। कुछ लड़कियां शायद घर चली गई थी पहले एग्जाम के बाद, और कुछ लड़कियां पेन डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में रह गई थी। तो करीब कितनी लड़कियों के साथ ये हुआ है? करीब अब कितना होगा, 80 80 बच्चे होंगे, 90। 100 बच्चे आराम से। कहीं शिकायत की है? शिकायत इसको लेकर के की है? शिकायत मामले का यही तो आया कि अभी स्कूल बंद है तो वो बोल के अभी हम लोग नहीं जा पा रहे। कल कुछ प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, कल कुछ पेरेंट्स गए थे सिस्टर से बात करने, सिस्टर मिली नहीं, बात नहीं की। जिसके फोन छिना गए थे वो पेरेंट्स गए थे फोन लेने के लिए और इस मैटर के बारे में बात करने के लिए, पर कोई बात नहीं किया। इस तरह की घटना हुई है तो क्या कहेंगे? क्या लगता है, क्या किस तरह से स्कूल हम लोग को उसका रेजिग्नेशन और उसका अरेस्टमेंट चाहिए। किसी तरह की प्रिंसिपल का प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज कराएंगे इस मामले को लेकर के आप लोग प्रिंसिपल के खिलाफ FIR वगैरह? हाँ करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया है और ये एक तरह से हैरेसमेंट का केस है। CWC के अंदर आता है, ये CWC के अंदर आता है ये। वैसे तो भैया ये घटना देखिए, 10 की स्टूडेंट है, पेन डे मनाती है, ये वर्षों से स्कूल में चला आ रहा है। जहाँ तक हम लोग के भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, लेकिन इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई। लेकिन ये घटना सुन करके हम लोग को बोलने में भी खराब लग रहा है। हमारी बच्चियां हैं, 10 की बच्चियां हैं, कि स्कूल में ग्राउंड में उन लोगों का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है। और हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले, हम लोग खुद अपसेट हैं कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। इतनी दार्दनाक घटना, ऐसी घटना कभी नहीं सुनने में आई। आज हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हर समय ये चीज हुआ है, लेकिन ये घटना आज तक नहीं। यदि मैडम को ऐसा करना था तो मैडम पहले अल्टीमेटम दे देती कि भाई इस तरह का
स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो फिर बच्चे अपना अलर्ट रहते हैं। उसके बाद बच्चे गलती करते हैं तो आप पेरेंट्स को बुलाइए, फिर भी शर्ट आप नहीं उतार सकते हैं, आप पेरेंट्स को बुलाइए। बच्चे हमारे गलती करते हैं तो आपको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। कई छात्राओं ने इसके विरोध में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए, लेकिन क्या ऐसी घटना पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? स्कूल प्रबंधन क्या सोच रहा होगा जो छात्राओं के साथ ऐसा किया गया? इस घटना के बाद छात्राओं के पेरेंट्स धनबाद डीसी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला। लेकिन स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो ये घिनौना कृत्य किया, ये सरासर गलत है। इस मामले को लेकर अब झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अंत में जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर, अनुशासन के नाम पर इस तरह के कृत्य का असर आज की पीढ़ी पर क्या पड़ेगा? एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in